सो कल का एपिसोड भाई साहब, बड़ा एपिसोड, क्या फुल ऑन। फाइट्स, क्या इट वाज। कमाल का था बट बकवास मुझे नेहल का लगा कि यार हर चीज में वो बंदी खेलती है यार, वुमेन हर कार्ड इज चीज समथिंग दैट में। शी इज प्लेइंग। द प्रॉब्लम इज उसको बोला भी गया है, उसके बाद भी शी इज जस्ट नॉट करेक्टिंग हर सेल्फ, आई फील। एग्जैक्टली। जब वो चढ़ी अमल पे, दैट इज फाइन, अमल का यार कंसेंट की जरूरत नहीं है। और जब अमल एग्जैक्टली, एक्चुअली टास्क खेल रहा था, शी क्रिएटेड सच अ बिग फसाड आउट ऑफ नथिंग। दिखने में कितना वियर्ड सा लग रहा था, इफ यू सी दैट इमेज ऑफ नेहल ऑन अमाल, आई मीन इट वाज सो वियर्ड टू सी ऑल्सो। पर वो जब वो कर रही थी तब दैट वाज फाइन, पर जब अमाल ने रिटेलिएट किया तो दैट बिकेम एन इशू। कल मुझे गौरव भी गलत लगा अरे अमाल के बहुत टाइम पे, गलत। कल बहुत गलत गया। पहला चीज गौरव जाके अमल को बोलता कि तुमने जो किया एग्जैक्टली। गलत किया, बाद में जाके बोलता कि नहीं नहीं नहीं, वी ऑल सो व्हाट यू हैव डन, कुछ भी गलत नहीं है। डोंट फील गिल्टी। डबल स्टैंडर्ड्स है गौरव के। और अशनूर और जीशा ने बिल्कुल सही बोला है कि हम्म। गौरव पीछे से खेल रहा है। ट्रू। इजीली गौरव भी इस टास्क के लिए जा सकता था। जैसा उसने देखा कि अभिषेक है, उसने बसीर को आगे डाल दिया क्योंकि वो चाहता ही था कि इनकी कि झगड़ा फाइट हो हो। जाए। हाँ। मुझे लगता है जो भी मिक्स्ड दो वीकेंड का वार हुआ है और जो दोनों भी रिव्यूज गौरव को मिले हैं ना, वो बहुत कंफ्यूज चल रहा है कि वो कैसे फंक्शन करे इन हम्म। द हाउस। तो मुझे लगता है वो भी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं गौरव के दिमाग में है कि किसकी तरफ जाना है, किसकी तरफ नहीं जाना है। ये काफी कंफ्यूजन मेरे हिसाब से गौरव के माइंड में चल रहा है, आई थिंक। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं गौरव इज ओनली गोइंग बिहाइंड कुनिका। कहीं ना कहीं इज ओनली सीइंग कुनिका's प्रॉब्लम एंड बसीर। उसने कल ये भी बोला था अशनूर को और अभिषेक को कि इफ टू पीपल आर फाइटिंग, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इनटू ऑल ऑफ दिस। क्योंकि वो लोग ने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उनको पता है कि अगर हिंसा होगी वो लोग खुद अपने आप बाहर जाएगा। विच आई फील कहीं ना कहीं वो गलत है। इसलिए अशनूर और जीशा ने बोला है कि गौरव इज प्लेइंग द गेम बट फ्रॉम बिहाइंड द बैक। वो सामने आके गेम नहीं खेल रहे हैं। पर आई थिंक नेयल अग्री। का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। समवन हाँ। हैज टू कंट्रोल हर। बेचारा अमल एग्जैक्टली। इतना सॉरी सॉरी बोला, बिना वजह के सॉरी बोल रहा है, जबकि उसकी सेम गलती। तो लास्ट टाइम हुआ था, अभिषेक ने भी उसको इतनी बार सॉरी बोला बट फरहाना डिड नॉट एक्सेप्ट द अपॉलजी। मुझे हाँ। ये नहीं समझ में व्हाई आर दे नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स जो प्रीवियसली हो चुका है। जब जेन्युइनली कोई आपको सॉरी बोल रहा है तो ऑल यू कैन डू इज एटलीस्ट एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। बाद में भले बात मत करो या मेंटेन योर डिस्टेंस एंड एवरीथिंग, बट ऐसे उसको जस्ट इग्नोर करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। इतना रोना, मतलब इतना ज्यादा रोना कि क्या ही हो गया है भाई। बहुत ज्यादा रोई थी कल तो। मुझे सच बताऊं तो बसीर भी गलत लगा, वो आवेश के साथ भी एंड अभिषेक के साथ भी। बिकॉज वो इतना पोक कर रहा था, और सीधी बात है, आप मेरे पे अटैक करने आओगे तो मैं अपने आप को बचाऊंगी ना। तो जो बस अभिषेक कर रहा था और आवेश ने जो चीज बोली कि दोनों तरफ से हुआ वन ऑल, तो उसने सही फैसला सुनाया। पर बसीर को या लगा कहीं ना कहीं कि अवेज इज साइडिंग अभिषेक टीम। करेक्ट। वो चाहता था कि वो ब्लू टीम जीते बिकॉज वो खुद ब्लू टीम में था। हाँ। आई थिंक अगर बसीर वहां होता एज अ संचालक, या अब बसीर अवेश की जगह पे होता, तो वो अपने अपने वो भी अपने फ्रेंड्स के लिए ही ट्रू। फैसला लेता है एज अ ऑफ संचालक। कोर्स। वो अपने फ्रेंड्स को ही फेवर करता। तो फिर इसमें इतना बिग डील बसीर को भी बनाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं थी। और फ्रेंड की बात मुझे नहीं लगता, मुझे तो गलत दोनों ही लग रहे थे। अभिषेक इतना नहीं लगा मुझे, मतलब मेरा फेवरेट भी नहीं है वो, बट जिस तरीके से अभी बसीर कर रहा था वो तो बहुत ही गलत था बहुत भाई। बहुत गंदा था। उसने बोर्ड तोड़ा। ही थ्रू द बोर्ड इनटू द स्विमिंग पूल। आई मीन इट डिडंट हाँ। सीम करेक्ट एट ऑल। और ऐसा लग आवेश रहा था को कि भी, इट वाज लाइक अ चपरी फाइट। आवेश को भी इतना गलत बोलना भाई, मतलब इसने आई थिंक कहीं ना कहीं अफकोर्स चिढ़े। उसने और फिर बोला, बट आवेज ऑल्सो स्टार्टेड अप कि तेरे तू नेहल फरहाना हाँ, नटालिया। या ऑफ कोर्स। ये कहीं ना कहीं ही गेव इट अ बट प्लेटफॉर्म फॉर। सैट बसीर नहीं किया हाँ था। मुझे लगता है कि जो अवेज और नगमा ने अपने रिलेशनशिप को इतने अच्छे से इस प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्ट किया है और दोनों ने राइट। प्रपोज किया एक दूसरे को। तो इसी प्लेटफॉर्म पर एक इंसान के पास्ट की बातें निकालना मुझे लगा थोड़ा सा बिलो द बेल्ट हो गया फ्रॉम बसीर मुझे एग्जैक्टली। साइड। अमाल सबसे ज्यादा गलत लगा एक इसी चीज में। और मतलब मुझे नहीं लगता वो जानबूझ के टारगेट करना चाहता, या फिर जो भी उसका कुछ तो है बाहर का, जो वो एकदम ही नगमा और आवेश को एक्सेप्ट नहीं करता। उसने पहले भी रील्स को लेके कुछ बोला, बोला। देन हर लड़की के डीएम में ये जाके चीजें करता, जबकि लिटरली। आवेश के साइड से कभी अमाल के गलत इंटेंशंस नहीं देखे मैंने। लिटरली दे हैव सेड दैट कि कि अवेज कहीं ना कहीं नगमा को चीट कर रहा हाँ, है। इसलिए नौ काफी साल रिपोर्ट्स। में
कमिटमेंट नहीं दी। Yeah, and all that. So they are Yeah. really gone below the belt. बिल्कुल But मिलती है। और आई थिंक इस वीकेंड का वार में ये वाला टॉपिक जरूर उठना चाहिए, क्योंकि हाँ। पर्सनली किसी के रिलेशनशिप्स पे क्वेश्चन करना एंड ऑल, true. क्योंकि अवेज ने तो बसीर के गेम को क्वेश्चन किया था, राइट? करेक्ट। Right. तालिया और नेहल और फरहाना अंदर के की साथ। बात की थी। जी, बट ये रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन जो उठाया है बसीर एंड अमाल ने, दैट इज नॉट That is very, very वेरी रॉन्ग। very, very wrong. But कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि तान्या is trying to, जिस तरह से वो अमल को Yeah. she was trying to calm him down was something. I find them very cute, यार। भाई मेरे को तो हग वग ना होता है, कुछ अगवाग होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मेरे को लगा फ्लो में होता है ना कि ज्यादा ही आप ऐसे चले जाते हो। But I think बहुत- he's somewhere having a soft corner for Amal. बट जैसे अमाल ने तानिया के लिए भी जो स्टैंड लिया था, इसी मतलब वजह अरे से। इसकी वजह से वो भी बहुत हीरोइक, कबीर सिंह टाइप का स्टैंड था, आई थिंक। मैं अपने आप को नॉमिनेट करता हूँ, हार्ड में जा। तो आई थिंक तानिया के दिल में कहीं ना कहीं ये जेस्चर ने शायद उसको अट्रैक्ट किया होगा, और नाउ शी इज आल्सो सॉफ्टनिंग टुवर्ड्स Correct. इनफैक्ट कॉफी भी दिया उसने सुबह भाई लेके। जीशा के हाथ से वो कॉफी लिया और बोला मैं अमल को देने के लिए बाहर जा रही हूँ। And जीशा was like, what's happening? मैं उसकी भी लेके जा रही हूँ। वो बोला मेरे जीशा was like, I'll take my own cup of coffee. ये तो लेके जा रही है अमल के लिए। But Basir, Natalia, Mridul, Natalia and everybody, I think I am rooting for this. Abhishek और अश्नूर को भी link up किया जा रहा है, but my personal favorite has to be Amal and Tanya, because Amal and Tanya. Same. This is becoming a topic of discussion. Nobody expected that to happen. The way she was confronting him, like calming him down. आंसू पोंछ रही है भाई full. So I would like to give it to the production team and the editing team. जो वो promo उन लोगों ने काटा था तानिया और अमाल का, अरे वो हाँ, कुनिका was the one. Stupid था वो चीज Actually, यार। ये जो भी हुआ नेहल और अमल के बीच में, the mastermind was कुनिका। कुनिका ने खुद नेहल को बोला चढ़ जा। हाँ करेक्ट, वो मैंने भी देखा। जब नेहल चढ़ गई अमल के ऊपर, that was fine, because अमल एक लड़का है, वो कुछ कर नहीं सकता है, बट लड़की के ऊपर है, what is this movement card? Why is this differentiating happening? Off late मुझे लगता है कि मुझे तो थोड़ा सा awkward लगता है to see women doing such things on big. Exactly. Because फिर हम लोग काय के feminist वगैरह कुछ बोल ही नहीं सकते, because then the girls are only doing things a little going overboard and all. तो ऐसा लगता है यार चुपचाप बैठने में, क्योंकि सब लोग का सिंपैथी सीधा लड़के पे ही जा रहा है। Exactly. अभिषेक के पास सारा सिंपैथी गया, या he came out stronger. Now even in this case Amal is winning hearts. तो ऐसे लगता है पता नहीं, शायद मे बी लड़कियां करके मे बी in such games वो लोग खेल रही है। पर वही तो अमल बोल रहा था कि ये टास्क है, टास्क में ये होने वाला है, और वो समझा रही थी कि फिजिकल हर टास्क नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता भाई, टच तो होएगा ही। और ये एक फिजिकल टास्क था, वही था। हाँ, इसलिए आवेश बार बार बोला था हम लोग लड़की को नहीं भेज रहा था। They didn't want to send a girl because they knew it's going to get physical. और कुनिका क्या बोलती है कि आपसे सिर्फ लड़कियां ही जाएंगी। क्यों जाएंगी भाई, सबका टास्क है वो। ये लड़की बिग बॉस इज नॉट फॉर गर्ल्स बॉयज। इन्होंने पुराने सीजन नहीं देखे हैं जहाँ पे क्या खेली है लड़कियां लड़कों के साथ। अरे यार क्या क्या टास्क हुआ है, ये लोगों को पता भी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। Devontina and Rashmi, you remember they stood on a pole for exactly. Remember the Sudha Shukla और आसिम का टास्क, जब ये पूरा मर्द था, I don't know what all they put on. फिर वो गौतम गुलाटी का टास्क पूरा मिस्टी, उसका भी मुद्दा उठाया गया है for no reason. But again I felt इन सब झगड़े में नगमा was completely disappeared. उसका कोई स्टैंड भी नहीं था। मैं बोल रही हूँ कि इस वीकेंड का वार आई फील नगमा को बोला जाना चाहिए। she should be reprimanded for her involvement उनका बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके ऊपर आई थिंक she should be talked about. पिछली सीजन में देखा है हम लोग जो कपल्स झगड़े करते थे, इवन समवन लाइक चुम used to stand for Karanveer back then. कपल को लाने का मतलब ही यही है कि आपस में उनके कितना अंडरस्टैंडिंग है वगैरह, पर अवेश और नगमा का तो ये कुछ दिख ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो लोग डिसएग्री नहीं करते, और मेरे को क्या पता अग्री करते या नहीं करते। स्पेशली जब बसीर ने बोला कि पता है बाहर हाउ मेनी पीपल यू हैव, ये वो
उस वक्त भी नगमा ने कुछ नहीं कहा। मतलब एक्सेप्ट करती है और Exactly. इसी रीजन से ब्रेकअप भी हुआ था इनका कुछ टाइम के लिए। वो खुद सब चीज एक्सेप्ट कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आवेश को ही नीचे दिखा रही है। शी शुड हैव स्पोकन एट द पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था आवेश के सपोर्ट पे। एंड आई विश अमाल वाली बात भी सामने आए वीकेंड हाँ। के वार में, और भाई ये लोग कुछ तो बोले, क्योंकि वो लास्ट टॉपिक भी जो आवेश और नगमा के लिए बोला था ब्रांड्स वाला, कुछ तो पैसे वैसे वाला, वो भी या स्किप किया गया था। तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो कुछ ज्यादा ही हुआ था। हाँ। पूरा डीएम में घुसना, पता है पलक तुमने ने किसको पहले गोद बोला, में लिया। एग्जैक्टली यार। किसको गोद में लिया, लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दैट? मुझे लगता है जो पलक ने बोला वो काफी सही है कि अमाल के दिल में जरूर कुछ अवेज और नगमा के खिलाफ है, कुछ तो प्रीवियस लोचा है जिसकी वजह से अमाल बहुत ज्यादा करेक्ट। डिसलाइक करता है हाँ अवेज और करेक्ट। नगमा को। कुछ तो हुआ होगा प्रोफेशनली, आई हाँ थिंक मतलब बीच में। आउट ऑफ नोवेयर वो उनकी बात लाता ही लाता है, ये मियाँ बीवी या जो पति पत्नी है, तो भी वो लोग कुछ नहीं बोलते यार, कोई रिएक्शन नहीं है। I mean, this is Big Boss. You need to react when you get into personal, stuff. पहले तो अगर अंकित और विक्की को एक यूनिट भी बोल देते थे तो भी वो लोग भड़क जाते थे कि भाई हम लोग इंडिविजुअल्स आए हैं, रुबीना और वो अभिनव भी। they were all very fiery. They used to, share their opinions, but Aves and Nagma ऐसा लग रहा है कि forcefully they are a couple in this house. Yeah. It's really bad. But I think even Basir अभी थोड़ा सा out of hand जा रहा है. He needs to calm down before it's too late. Agree. इस बार कौन एलिमिनेट होना चाहिए? What do you think? नटालिया। नटालिया ही नाम नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर रही है। But I just hope डबल एविक्शन हुआ तो भाई हमारी नगमा भी जा सकती है। मुझे लगता है, या फिर नहीं, आवेश नगमा से किसी एक को कर सकते, सीक्रेट रूम में हो सकता है। बट मृदुल इज सेफ, मृदुल की तो जा नहीं रहा है। मतलब सबक सिखाने के लिए, रियलिटी चेक मुझे देने के लिए। मृदुल भी कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है यार, वो कुछ कर नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है वो। से उसको रखेंगे बट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में इतना कुछ भी नहीं है। शहबाज का भी कुछ नहीं है। आई थॉट शहबाज कुछ ना कुछ तो करेगा। बकवास करता है, सही बोला। शहबाज से कॉमिक रिलीफ जरूर है, इंटेंस फाइट्स के बाद अगर उसके थोड़े से बैंटर्स आते हैं तो थोड़ा फन लगता है। कल तो नीलम भी गलत लग रही थी मुझे, वो जितने रबिश तरीके से बात कर रही थी, वो अपना ही जो एक कि हम लोग कैप्टन नहीं बन सकते वो वाला। हाँ नहीं, और अभिषेक को इतना गंदा कि तुम्हारा ये कर को, मतलब जो भी उसने लैंग्वेज यूज की, वो सब बहुत गलत बोल रही थी वो। इतना बड़ा इंसान ये वो जो भी है, तो अभिषेक बोला गया है ना कि तू दिख नहीं रही है, तो उसको भी बात करना पड़ेगा ना। दिख नहीं रही। एफर्ट्स, दूसरे लोग तो एफर्ट्स भी नहीं ले रहे, लाइक नगमा भी एफर्ट्स नहीं ले रहे। आई थिंक नगमा और अवेश कहीं ना कहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज दे हैव सो मेनी फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। मुझे लगता है कि अगर हम नॉमिनेशन में भी आएंगे हम बच जाएंगे, कुछ होने नहीं वाला है हम लोग को। बिग बॉस ऐसा मुझे लगता है नहीं है। बिग बॉस में आप कितने भी बड़े स्टार हो, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो शो में, तो आपको वो लोग ऐसे ही आगे तक नहीं लेके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सही है, क्योंकि शो में रिमी सेन वगैरह जैसे बड़े बड़े एक्टर्स आए बॉलीवुड के भी, बट अगर वो लोग नहीं कंट्रीब्यूट करे तो उनको निकाल दिया गया है। पर एक महीना के लिए रिमी थी ना, रिमी वाज देयर फॉर 1 मंथ। या बट मतलब वही कि कितना ही आप सरवाइव कर लोगे, एक पॉइंट नहीं, वो बात तो सही है, डाल देंगे बिकॉज यू आर नॉट गिविंग कंटेंट। चलो लेट्स सी क्या होता है आगे। इस बार वीकेंड के बारे में देखना पड़ेगा who will be at the fire. I'm sure it's going to be Basir. I'm sure it's going to be Nehal for sure. Basir होने वाला है। नेहल को तो ऑलरेडी प्लीज यार, जनता एलिमिनेशन से ज्यादा जनता नॉमिनेशन होना चाहिए, और उसमें अरे वो तो बेस्ट होता, खतरनाक होगा। बट वही होगा कि कहीं ना कहीं बसीर जैसे लोग, गौरव जैसे लोग बच जाएंगे, बिकॉज दे डू हैव अ फैन फॉलोइंग। एंड आई आल्सो फील कि इट्स हाई टाइम गौरव प्लेज द गेम, क्योंकि गौरव ने अगर पीछे होके गेम खेला ना, he can get eliminated, he can get nominated, कुछ नहीं कर रहा है। कल दिशा ने बिल्कुल सही बोला, they were going to send गौरव, पर जैसे गौरव ने देखा अभिषेक आया, उसने बसीर को भेज दिया, because he wanted that fight to happen, which is a mastermind move, but ऐसे खेलोगे तो कुछ होने नहीं वाला है यार। और अभिषेक पे भी फालतू पे चढ़ा कि तुम क्या आके पूछ रहे हो, who decided, जबकि वो नॉर्मली पूछ रहा था। उसको सिर्फ जानना था नगमा से कि किसका आइडिया था बसीर को लाने के लिए। मुझे लगता है कि ये लोग है ना अभिषेक को पंचिंग बैग जैसे ट्रीट करते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है तो अभिषेक पे साला
क्यों जाना है? इतना बोलता नहीं है वो, मतलब हाँ। सच में इतना नहीं बोलता इतना, तो इसलिए उसको ऐसे ही समझते ऐसा कि है। डम है, कुछ दिमाग विमाग बट नहीं। अभिषेक शुड बी स्मार्ट, उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं कॉर्नर हो रहा हूँ, I'll use this as a good opportunity। पर वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो कर वो ही भी नहीं नहीं रहा है, कर दिमाग यूज ही नहीं कर रहा है। He gets influence, अगर वो करता ही है और गौरव और अश्विन आके कुछ भी कहता है, he changes his decision। पर I mean I don't know, I mean let's see अभी वीकेंड के बारे में क्या होता है, who gets bashed। आई एम वेरी कहीं ना एक्साइटेड कहीं तो it's बसीर है नेयल, और नेयल को बैश होते हुए देखकर ना मुझे बहुत खुश मुझे हुआ। सच में। लेकिन अमल ने एक सही पॉइंट बोला, उसने ये भी बोला कि नेयल ये सब कर रही है सो दैट शी गेट्स पिक्ड फॉर वीकेंड कवर, क्योंकि जो भी क्या वीकेंड कवर फायदा पिक होता है ना, दे वोंट गेट एलिमिनेटेड सून। या तो मुझे ऐसा लगता है कि नेयल का स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं मैं ऐसा करूंगी तो सलमान आके वीकेंड के बार पे मुझे वो करने वाला है, एंड आई विल बी लाइक ऑल ओवर सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। मुझे भी ये लग रहा है, इसलिए दिस वुमेन कार्ड इज वेरी वेरी सैड मूव, आई फील वेरी बैड very मूव। very bad move, very bad move। Anyway she's been slammed on social media for this woman card, क्योंकि कल बेचारा अमल का कोई कोई गलती गलती नहीं था। चुपचाप वो टास्क कर रहा था, he इतने wanted to become तो the स्पोर्ट्स captain। वेयर पहन के कर लेती तुम, क्यों मतलब कुछ भी। एग्जैक्टली। But there was one point, I mean, where Amal said that she hit him at the हाँ, at his main private part। The same thing when Amal did, she made it a mudda। A guy doesn't understand, a guy like you can touch him wherever you Correct. want, and he is like okay fine, like I'm a guy। You just because you're a woman, I mean these are wrong examples that Big Boss is setting। अग्रीड। I mean you need to fight for a guy as much as you fight for a woman, it's as simple as that। बट ये बिग बॉस है, सलमान करेगा, सलमान Let's see करता, क्या होता है इस वीकेंड बट के लेट्स बाद। सी हाउ फार टेक्स विकेट लेट्स दिस। सी। एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। ये यस, सुपर। है नेक्स्ट मिलते हैं एपिसोड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड में।